संसद का बजट सत्र खत्म होने के बाद पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो भी प्रावधान लाने की बातें हो रही है, विपक्ष को उसके तथ्यों पर जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग किसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए हो सकता है। इस सोच के साथ आप मामला जेपीसी में चला गया है, उस पर चर्चा होगी, विचार होगा। वही आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर के फैसले पर मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाबा साहब के संविधान में SC/ST के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। बांग्लादेश में गठित नई सरकार को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस की अलग सोच है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनकी हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहां के हिंदू सुरक्षित रहें, इसे लेकर सरकार भी चिंतित है और उचित कदम उठा रही है और लगातार बांग्लादेश से संपर्क में है। प्रधानमंत्री बेहद संवेदनशीलता के साथ इसे देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। सर, क्रीमी लेयर पे कल चर्चा चली कि तब के क्रीमी लेयर जो प्रावधान है वो नहीं रहेगा। बिल्कुल मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो SC और ST के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहे। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वहाँ के हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ट्वीट तो किया गया, बधाई तो दी गई, लेकिन सुरक्षा की बात नहीं कही। देखिए, कांग्रेस की अलग सोच है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज़्यादा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहाँ हैं सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़े अधिकारी भारत सरकार के लगातार वहाँ के संपर्क में हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ ADG BSF के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा उसकी सूची भी जारी हो गई है और वह लगातार पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए है। BSF वहाँ बहुत चौकस है। चारों सीट NDA जीतेगी। उनकी यात्रा तो अब समाप्त हो गई, राजनीति की यात्रा। वो तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है आप, इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई है। अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 6 विभाग रखकर उन्होंने लूटने का काम किया है, इसलिए उनके यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी के विकास की गंगा देश के साथ साथ बिहार में बह रही है। NDA के नेतृत्व में बिहार की विकास योजना से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार में अब जात पात का नहीं, विकास की राजनीति चलेगी। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।